कट्टरवादी आतंकवादी जितने हैं सब कमर की पेटी बांध लो। अच्छा। बांग्लादेश का रास्ता अपना लो, तेल पानी मंगा लो, इसलिए कि तुमको जाना है, इसलिए कि तुम्हारी ठुकाई अब चालू होगी। हाँ, हुम्बा हुम्बा बुम्बा बुम्बा करेगा, रंबा रंबा कम्बा कम्बा डम्बा डम्बा होगा, नोट कर लो, लंबा लंबा होगा, बांस होना तय है, इसीलिए तो बनाया जा रहा है। तो जातीय हो गए ना, किसी को जबरदस्ती क्या कर सकते हैं, भगा सकते हैं। किसको भगा? इसमें तो सभी रहते हैं। तो ये देश क्या धर्मशाला है? हम धर्मशाला बना रखे हैं कि जो चाहेगा वो उठ के चलाएगा। आपके घर में हम चले हैं, कितने दिन रखेंगे? किसकी नौकरी जा रही है, किसका संसाधन खा रहे हैं, किसका सब कुछ जा रहा है? हमारा ही ना, वहाँ के बंगालियों का जा रहा है ना। तो काहे लिए रखेंगे? 2 करोड़ लोगों के नाम आप लोगों ने कटवा के सत्ता हथिया लिया। किसका नाम कटवा दिया? कटना चाहिए। अरे उन्हीं को तो खदेड़ेंगे, जिनका नाम कटाया उन्हीं को मार के खदेड़ेंगे। इसीलिए शुभेंदु अधिकारी को बनाया जा रहा है, उन्हीं को खदेड़ना है। वो सब फर्जी हैं। 71 से लेकर इस समय तक जितने आए हैं सबको मार के भगाना है। लेकिन ममता दीदी कहती है हारी नहीं, हराई गई है, मोरल विक्ट्री उनकी हुई है, आप लोग तो कब्जिया लिए हो। कब्जा लिए हैं तो आ जाए सुप्रीम कोर्ट, पता चल जाएगा। दूध का दूध पानी ले, कोट पहन के गई थी ना, क्या मिला? बाबा जी का ठुल्लू क्या मिला? लेके पकड़ा दिया सुप्रीम कोर्ट, लेके चली गई। वो तो कहती माँ माटी मानुष, बंगाल की एक महिला को हरा करके आप लोग एकदम से ऐसे कह रहे हैं जैसे कि पता नहीं। अरे महिला नहीं है, सफेद साड़ी कौन पहनता है? कौन पहनता है बताइए? कल्चर है, बंगाल में लोग पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं? अच्छा, बंगाली लोग भेजते हैं सफेद साड़ी की, ये तुम वोट बीजेपी को देगा तो तुम्हारी पत्नी क्या हो जाएगी? विधवा। वो भी सफेद साड़ी विधवा करने के लिए भेजता है, और उसकी मुख्यमंत्री सफेद साड़ी तो हुई ना, पहनती है। तो किसकी विधवा है? ये सवाल है। ये बताना चाहिए टीएमसी वालों को, ये भाईपों को बताना चाहिए, अभिषेक को बताना चाहिए। कहीं ना जाए तो किसी दूसरे का नहीं है। बहुत नाराज है सर। नाराज क्या है? हमारा प्रश्न है। अब सफेद साड़ी विधवा पहनती है, जवानी से देख रहा हूँ, जवानी में ही वो सफेद साड़ी पहनी, तभी से सफेद साड़ी। वो है कौन? कोई मुल्ला उल्ला तो नहीं है, इसलिए कि जाके मस्जिद में बहुत घुटने छिलती हैं। वो स्टेज से मंत्र भी पढ़ती हैं। कौन सा मंत्र पढ़ती है? ऐसे छिड़कती है वो। मंत्र पढ़ते हुए देखे हैं? मंत्र अब हम पढ़ सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। आपत् सुमंगलम स्मरणम तदीयम करोमि दुर्गे करुकांडवेशी नहीं तम छटत्वम मम भाव यथा क्षुधा त्रिशार्ता जननी स्मरंती जगदम्ब विचित्र किम मंत्र किम पूर्णा किन्नश्चन्मयी अपराध परम संपेशते नास्ति पापक नित्य समान एवं ज्ञात्वा यथा योग्यम तथा कुरु। हम लोग कम जानकार हैं क्या? आपने मंत्र पढ़ दिया, आप ब्राह्मण कह रहे हैं, लेकिन यही मंत्र ममता दीदी पढ़ती था। नहीं पढ़ती है, उसको पता नहीं है। वो जितना बढ़िया नमाज पढ़ती है, मंत्र पढ़ते हुए देखे हैं। एक लाइन पढ़ती है, रम्बा डम्बा डब्बा डब्बा हम्बा हम्बा कम्बा कम्बा, ये जरूर करती है, यही करती है। वो तो कह दी कि रहेगा तृणमूल तो मिलेंगे फिर, बाय बाय टाटा बाय बाय, वो तो कर दी गया। जाओ हम्बा रम्बा डम्बा डम्बा डब्बा गोल। वो तो जा रही थी बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनने। हाँ, बुला रहे हैं सब, वो कह रहे हैं ले आओ बांग्लादेश में मिला दे। वो यही प्लान तो था कि बांग्लादेशियों आ जाओ, घुस जाओ, इसको बांग्लादेश बनाते हैं, यही प्लान था ममता बनर्जी का। लेकिन भाई हमारा गृह मंत्री तो हम्बा रम्बा डम्बा डब्बा कर दिया और करता रहेगा। लेकिन कुछ मौलाना बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कह रहे हैं, पाकिस्तान के डाउन पेपर भी कह रहे हैं कि भारत में विपक्ष को खत्म कर दिया है। तो वो क्या कहेगा भाई? हिंदुओं के, अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान में हिंदू कितने थे? कभी बोली ममता बनर्जी? बांग्लादेश में हिंदू कितने थे? 23%। आज कितने हैं? 8%। अभी जो इसके 6 महीना पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा था, इस पर ममता बनर्जी का कितना बयान आया? अगर हिंदू है तो मुसलमान है कि हिंदू है? उसका अभिषेक बनर्जी का कितना बयान आया? वो तो कहती भाईचारे के साथ सभी रहते मिलजुल। अच्छा, तो बांग्लादेश में वही नमाज, वही थी किताब, वही पैगंबर, वही सब कुछ बांग्लादेश के जो मुसलमान हैं वही करते हैं, भारत के मुसलमान वही करते हैं। तो वो बांग्लादेश के मुसलमानों में भाईचारा नहीं रहेगा और भारत के मुसलमान में ऐसा क्या है, क्या अलग है, जरा बताइए। वो तो कहते हैं हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, वो तो यहाँ पे हमेशा से शुरू से यहीं के हैं, सभी कल्चर के रिस्पेक्ट करते हैं, एक साथ रहते हैं, भाईचारे के साथ रहते हैं। अच्छा, जमुना तहजीब है। अच्छा, गंगा जमुना तहजीब है। तो असम में जो भाग के हिंदू गए थे वो किसके भाईचारे की वजह से गए थे?
कौन उनको मार के भगाया था? कौन था वो? वही किताब था ना, उसी किताब की वजह से ना। भाई साहब कोई अंतर नहीं है, हर मुसलमान, दुनिया का कोई मुसलमान आतंकवादी था, आतंकवादी है और आतंकवादी रहेगा। इस बार तो बंगाल के मुसलमान भी कह रहे हैं हमने बीजेपी को वोट दिया इसलिए इतनी सीट आई है। तो हो सकता है उनका 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी पहले का किताब मिल गया होगा, हिंदू वाला। मतलब क्या 8 पीढ़ी पहले कागज मिल गया होगा। सब मुसलमान हिंदू थे ना, सबके बाप रामलाल ही थे। जब अगर 4-5 पीढ़ी खोजेंगे तो सबके जितने ये मूल्य हैं, सबके बाप श्यामलाल और रामलाल ही निकलेंगे। कागज तो बकरी खा गई थी। हाँ? कागज तो बकरी। कहीं हो सकता है बंगाल में बचा हो, उनको मिल गया हो, तो कल वो धर्म परिवर्तन करके वापस आ जाएंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं। शुभेंदु अधिकारी के आने से क्या बदल जाएगा बंगाल? वही बदलेगा, उनको धर्म परिवर्तन करके वापस आना पड़ेगा, नहीं तो बंगाल भाग के जाना पड़ेगा। 2 ही ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है बांग्लादेश के मुसलमानों के लिए। मतलब अपना देखिए, साफ साफ शुभेंदु का कहना है कि अपना अपना कागज खोज लो। अच्छा, किसके वंशज हो तुम? रामकृष्ण के वंशज हो, ठीक ना? रामकृष्ण परमहंस के वंशज हो, स्वामी विवेकानंद के वंशज हो, तुम बंकिम चंद्र चटर्जी के वंशज हो, रविंद्रनाथ टैगोर के वंशज हो, सुभाष चंद्र बोस के वंशज हो, इन सब जो हमारे महापुरुष हैं बंगाल के, उनके वंशज हो तो घर वापसी कर लो, और नहीं तुम बाबर और औरंगजेब की नाजायज औलाद हो तो भारत छोड़ के तुमको जाना पड़ेगा। दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं। 30% को निकाल दीजिएगा। बिल्कुल निकालेंगे, क्यों नहीं? उनके लिए देश दे दिए थे, किस आधार पे बंटवारा हुआ था जरा बताइए? वो तो कह रहे थे हम हिंदुस्तान से प्यार करते इसलिए हम यहाँ पे रहे। अरे बाप रे बाप, तो कहीं बट गया? जो बटे वो जिन्ना क्या कर रहा था, हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते, उनके किताब में लिखा हुआ है साफ साफ। भी यही कह रहा है। आसिफ मुनीर भी साफ साफ पुकार रहे हैं कि हिंदू मुसलमान एक साथ रह ही नहीं सकते। भैया इसमें कहना क्या है? अम्बेडकर भी यही आप लोग दरअसल हिंदू की दिक्कत यह है कि आप जो प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निराभया गो ब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यम लोका समस्ताश्च सुखिनो भवन्तु। प्राणियों में सद्भावना समझते हैं ना? हर जीव में, इस पत्ते में भी, जिसमें जीव है उसमें आपस में भाईचारा हो। ये हमारे जब हम पूजा करते हैं ना तो कहते हैं वहाँ नहीं है, मोहम्मद और अल्लाह के सिवा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं है। कौन नफरती है? कौन नफरती है जरा बताइए मुझको। समझ रहे हैं? सीधा सीधा वो समझ गया है, बंगाल का हिंदू समझ गया है, बांग्लादेश की घटना से वो समझ गया है कि यह जो 5 बार चीख चीख के कह रहे हैं कि अल्लाह और मोहम्मद के सिवा दूसरा कोई पूजा के लायक नहीं है, यह मुसलमान नहीं, यह जब 5 बार हमको सुना रहे हैं तो कल जब इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो इसको भी बांग्लादेश बनाएंगे। यह जब हिंदू समझ गया तो उसका जवाब देने वह लाठी से नहीं देगा, वह गोली से नहीं देगा, वह दिया है बैलेट से। लेकिन जब से चुनाव परिणाम आया, बीजेपी की सरकार भी नहीं बनी है, डेली वहाँ पे हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, शुभेंदु अधिकारी की पीए को मार दिया जाता है। कहाँ है कानून व्यवस्था? अरे विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो वो जिसने कांड किया है वो देखिए ना, सब यहाँ से यूपी से जा रहे हैं पुलिस वाले, जो कह रहा था ना कि हाँ अजय पाल शर्मा नहीं, 5 IPS अफसर जा रहे हैं इनकी ठुकाई करने के लिए। लठ में तेल लगाया जा रहा है ना? नहीं, खूब तेल लगा के रखे हुए हैं, लंबा लंबा बांस, 2500 बांस कटवाया गया है, मोटा मोटा। फंडिंग किए थे? हाँ, यूपी में बाबा जी कटवा के रखे हुए हैं। अच्छा, हाँ, उसमें तेल लगाया जा रहा है कि बाबा जी भेजेंगे। बुलडोजर तो जैबे करेगा, बांसवा से आराम से जाएंगे ना, ठेलना पड़ेगा ना। जितना देर बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग के ऊपर बांसवा के ऊपर पिछवा से लगा के ठेला जाएगा। अच्छा, हाँ, पिछवा से लगा के उतार दिया जाएगा। काफी खुश नजर आ रहे हैं आप। अरे पूरा देश खुश है यार, क्या बात कर रहे हो? हमको कहाँ कह रहे हो? पूरा बंगाल नाच रहा है, देख रहे हो आप। हम खुश हुए तो क्या हुआ? खुश तो पश्चिम बंगाल का एक एक बच्चा है, सिर्फ जिहादियों को छोड़ के। 2 लोगों को दिक्कत है, एक जिनकी कटी हुई है और दूसरी जिनकी फटी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव भी कहते दीदी को हरा दिया साजिश से। ये वो तो पैसा लेने गए थे, मतलब वो आई-पैक वाला पैसा था ना। वो जब ये मुख्यमंत्री थे तो वहाँ ले जाकर दिए थे, 3-4 हज़ार करोड़ लगाए थे, वहाँ इन्वेस्ट था। तो अब दीदी चली गई तो पैसा वसूलने गए थे वो, इसीलिए जाके कमरे के अंदर बाहर कुछ मीडिया में बोले, उसके बाद से अंदर जाके कहे कान में दीदी से कि दीदी अब पैसा दे दीजिए। भाईपो से भी मिल के गले मिल रहे थे, देखे थे भाईपो को, कानवा में कह रहे थे कि भैया अब पैसा दे दो हमारा। तो इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी कहते मोदी वेब में 2 सीट आई, अब आप 200 जीत गए। तो जीतेंगे भाई, और जीतेंगे,
अभी तो अब देखते रहिए, यह अश्वमेध का घोड़ा है, मोदी जी ने छोड़ दिया है। यह नहीं केवल भारत ही नहीं, अभी पाकिस्तान और बांग्लादेश को भी भारत में मिलाना है, अखंड भारत बनाना है। उनको भी भेजेंगे साला दूसरे देश में, उनको कहाँ भेजिएगा? उनको भी दूसरे जगह भेजेंगे। ये हमारा ये रामकृष्ण की धरती है, उसमें डालते रहेंगे। समझ रहे हैं ना। बुलडोजर नहीं होगा तो जो उपाय कर लिया जाएगा। मोदी जी गुजरात में किए नहीं थे? कह रहे मोदी जी अब सेकुलर हो गए, योगी का जमाना है। अरे मोदी जी वो ठंडा ठंडा खाते हैं, अच्छा, है ना, ठंडा ठंडा खाते हैं, कभी कभी गर्माते हैं। तो जब मूड गर्म होगा, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश लेना होगा, तो उस समय त्योरी चढ़ जाएगी गुजरात वाला। क्या शुभेंदु अधिकारी दूसरा हेमंत बिश्व शर्मा होंगे? अरे भाई क्या बात कर रहे हैं, इनसे भी आगे। वो साहब कह रहा है नहीं चाहिए हमको सबका साथ सबका विकास नहीं चाहिए, हिंदुओं ने वोट दिया, हिंदुओं के लिए काम करें। अभी से अनाउंस कर रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, नया बॉस शुभेंदु अधिकारी?